जब बात शनिदेव की होती है तो सभी को डर लगने लगता है, लेकिन मनुष्य चाहे तो इस डर से बच सकता है। मैं एक कहानी के माध्यम से बहुत कम समय में शनि की साढ़ेसाती से बचने का उपाय बताता हूँ। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बुजुर्ग एवं उनके 3 बेटे थे। तीनों पुत्रों की शादी हो चुकी थी और उन तीनों की पत्नियों बड़ी खुशी व प्यार से एक साथ रहती थी। एक बार की बात है, वह बुजुर्ग घर के बाहर अपने द्वार पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनके घर के अंदर जा रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर के अंदर क्यों जा रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, बाबा मैं शनिदेव हूँ और मेरी साढ़ेसाती आपके घर पर लगने वाली है। अब अगले 6 महीने तक मैं आपके घर में ही वास करूंगा। इतना कहकर शनिदेव उनके घर के अंदर प्रवेश कर गए। वह बुजुर्ग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसके चेहरे पर काफी तेज था तथा वह आभूषणों से सुसज्जित थी, घर से बाहर आ रही है। बुजुर्ग ने पूछा, है देवी आप कौन हो? आप मेरे घर से कहाँ जा रही हो? मैं आपको पहले तो कभी नहीं देखा। तभी वह देवी बोली, बाबा मैं देवी लक्ष्मी हूँ। अब आपके घर में शनि देव का प्रवेश हो चुका है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इतना कहकर वह वहां से चली गई। जैसे ही देवी लक्ष्मी घर के बाहर निकली, शनि देव का प्रकोप घर पर होने लगा। इसी वजह से उसे घर में एक घटना घटित हुई। बड़ी बहू खाना बनाते समय सब्जी में मसाले डाल रही थी। सभी मसाले डालने के बाद जैसे ही वह नमक डालने लगी, उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा और वह नमक का डिब्बा वहीं खुला छोड़ चली गई। तभी दूसरी बहू ने वहां जाकर देखा कि नमक का डिब्बा खुला रखा है। उसे लगा कि बड़ी दीदी ने सब्जी में नमक नहीं डाला है और वह भूल गई है, उसने भी सब्जी में नमक डाल दिया। तभी शनि देव की कुदृष्टि की वजह से दूसरे बेटे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तथा किसी काम के लिए बुला लिया। जल्दी जल्दी में वह भी नमक का डिब्बा बंद करना भूल गई। तभी तीसरी बहू ने वहां जाकर देखा कि नमक का डिब्बा खुला हुआ है और सब्जी में नमक न डाला जानकर वह भी नमक डालकर चली गई। जैसा कि सभी घरों में होता है, खाना बनने के बाद सबसे पहले घर के बुजुर्ग को परोसा जाता है। बुजुर्ग ने जैसे ही खाना खाया तो उन्हें उसमें नमक ज्यादा लगा, लेकिन उन्होंने यह सोचकर खाना खा लिया कि गलती से नमक ज्यादा हो गया होगा। इसके बाद घर के बड़े बेटे ने खाना खाया और उसने भी यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्या कहूँ, यह सभी खाएंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह सभी बेटे ने खाना खा लिया। अंत में जब सभी बहुएं एक साथ बैठकर खाना खाने लगी तो उन्होंने देखा कि सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और यह देखकर शनिदेव घर से बाहर जाने लगे। तो घर के बाहर बैठे बुजुर्ग ने हंसकर कहा कि शनिदेव आप तो 6 महीने के लिए आए थे। यह सुनकर शनिदेव बोले कि जिस घर में एक दूसरे को सम्मान देने वाले ऐसे समझदार लोग रहते हो उसे घर में मेरा क्या काम। इतना कहकर वह वहां से चले गए। शनिदेव के जाते ही माता लक्ष्मी पुनः घर में प्रवेश कर गई और वह सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।